नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पता नहीं अरविंद केजरीवाल को कितना ज्यादा झटका चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। खूब झटके मिल रहे हैं इनके नेता को, अरविंद केजरीवाल को, इनकी सरकार को। और एक तरफ खुद भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत हो रही है और चारों तरफ नरेंद्र मोदी जी के परचम लहरा रहे हैं। चारों तरफ आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ लतार मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ हार मिल रही है। लेकिन फिर भी इनकी आदत जो है वो नहीं छूट रही। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये खुद को कट्टर ईमानदार मान करके बैठे हुए हैं, लेकिन भाजपा ने पहले ही ये साबित कर दिया है कि सबसे भ्रष्टाचारी नेता अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। आज बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से जो लगा है संजय सिंह को। संजय सिंह जमानत की भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनको भीख नहीं मिल रहा। संजय सिंह पूरी तरीके से कोशिश में है कि जमानत का जॉब भी मिल जाए, लेकिन जमानत नहीं मिल रहा। रीजन क्या है? क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो सब तथ्य के रूप में साबित होते हुए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में संजय सिंह को जमानत कैसे मिलेगी? आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या झटका दिया ये बताएंगे। और कैसे संजय सिंह लंबा नप चुके हैं, तिहाड़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तिहाड़ से निकल पाना इतना मुश्किल नहीं है संजय सिंह के लिए। और फिर भी अरविंद केजरीवाल तमाम जितने भी उनके नेता हैं सबको सर्टिफाइड कर देते हैं कि ये कट्टर ईमानदार नेता है। लेकिन चलिए जरा सबसे पहले दिखाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या झटका दिया, इनको क्या करारा तमाचा दिया। और ये कहीं के भी नहीं रहे मुंह दिखाने लायक। देखिए जरा, आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं मैं कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को अभी जेल में ही रहना होगा। यहां पर साफ तौर पे नोटिस कीजिएगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अब कब तक जेल रहना पड़ेगा ये भी आपको बताते हैं। हालांकि अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी, इनको राहत नहीं मिलेगी, अभी इनको तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। अब इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप यही समझ सकते हैं कि संजय सिंह सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 60 पन्नों की चार्जशीट में ये पूरी तरीके से बात कह दिया था कि सबसे बड़े अगर मास्टरमाइंड हैं तो संजय सिंह है शराब घोटाले मामले में। अब देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट का एक और तगड़ा और करारा तमाचा कि भ्रष्टाचारी संजय सिंह की 21 दिसंबर तक फिर न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। यानी 21 दिसंबर तक जो है संजय सिंह जेल में ही रहेंगे। अब इससे आप क्या समझते हैं? इससे यही कयास लगाए जाते हैं कि संजय सिंह के ऊपर जितने भी सारे आरोप हैं वो सब अपने आप में सबूतों के साथ साबित होते हुए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वही अरविंद केजरीवाल जो खुद को ये कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार नेता हूं, लेकिन आपके नेता तो जेल के सलाखों के पीछे हैं। आपके नेता के ऊपर वसूली का आरोप लगा हुआ है। आपके नेता के ऊपर शराब घोटाले मामले में ना जाने कितने पैसे वसूलने का आरोप लगा हुआ है। वो तमाम चीजें करेंगे, लेकिन भगवंत मान के ऊपर उनकी बेटी ने जो खुलासा किया इस विषय में भी बात करेंगे। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी बड़ा मामला है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा झटका मिला संजय सिंह को, इससे पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो बौखलाई हुई है। आम आदमी पार्टी के पास कोई स्टेटमेंट नहीं है बोलने के लिए। आम आदमी पार्टी ने सोचा नहीं था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि हमारा नेता जो है वो पूरी तरीके से कानूनों के सिकंजों में फंस जाएगा। और वही हालात हुई है दोस्तों। यहां पर आपको यह बता दूं मैं कि शराब घोटाले मामले में संजय सिंह के जमानत के खिलाफ कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। और वो बात कहीं ना कहीं संजय सिंह के लिए बहुत बड़ा कालकंटक बन गया। और आज भी ये बात कही गई, आज भी ये दलीलें दी गई। और इस दलीलों की वजह से आप समझिए कि संजय सिंह को जमानत नहीं मिल पा रहा। वो बात क्या थी? वो बात यह थी कि ईडी ने साफ तौर पे 60 पन्नों की जो चार्जशीट थी उसमें भी ये बात बोली, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात बोली, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी ये बात बोली
ईडी ने कहा कि हमारे पास सबूत है, गवाह है। वो मास्टरमाइंड है। कौन मास्टरमाइंड है? संजय सिंह सबसे बड़े मास्टरमाइंड है, सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, और उनकी वजह से ही सारा खेल हो रहा है। उन्होंने ही शराब घोटाले मामले में सबसे बड़ा करप्शन किया है। ये सबसे बड़ा सूत्रधार है और इसी ने सारा कुछ खेल रचा है, और ये मीडिएटर है। और मीडिएटर का आप समझ रहे हैं ना कि मीडिएटर जो होता है वो सब चीज का लेखा जोखा उसके पास होता है। जैसे कि शादी होती है तो बीच में जो मीडिएटर होता है उसे लड़के वाले से भी बात करनी होती है, लड़की वाले से भी बात करनी होती है। और जब लड़का लड़की का जब रिलेशन में कुछ ऊंच नीच होता है तो किसे पकड़ा जाता है? मीडिएटर को पकड़ा जाता है। तो मीडिएटर के रूप में कौन? मीडिएटर के रूप में संजय सिंह। संजय सिंह को इधर आपको दिनेश अरोड़ा से भी बात करनी है, समीर महेंद्रू से भी बात करनी है, और इधर अरविंद केजरीवाल से भी बात करनी है। तो मीडिएटर का काम इन्होंने किया। तो इसमें बीच में कुटाएगा कौन? कुटाने का काम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों कुटा रहे हैं तिहाड़ जेल में। लेकिन वो बात की बात है कि बाद में जो मेन अहम सस्पेक्ट होता है वो भी गिरफ्तार होता है। तो मेन सस्पेक्ट कौन है वो आप सबको पता है। तो यहां पर देखिए कि ये बड़ी बात जो कह दिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट में कि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड संजय सिंह है और हमारे पास सबूत और गवाह है, और सबूत और गवाह को पेश भी किया गया और सारे संजय सिंह के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या, दुनिया की कोई भी अदालत जो है वो संजय सिंह को जमानत नहीं देगी। आगे सबसे बड़ी बात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह कही कि संजय सिंह को आरोपी समीर महेंद्रू ने उन्हें 3 करोड़ दिए। यह भी बहुत बड़ा पॉइंट आज दिया गया। 3 करोड़ रुपए दिए समीर महेंद्रू ने संजय सिंह को, और दिनेश अरोड़ा ने इस बात को कबूला है। दिनेश अरोड़ा कौन है? दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह है। और दोस्तों यहां पर देखिए कि काफी ज्यादा गवाह को गोपनीय रखा गया। बीच में तो गवाह कोई तैयार ही नहीं हो रहे थे। संजय सिंह का और मनीष सिसोदिया का जो वर्चस्व है पूरी तरीके से लोग जो है वो कतरा रहे थे कि अरे मैं कैसे संजय सिंह के खिलाफ और मनीष सिसोदिया के खिलाफ स्टेटमेंट दूंगा कोर्ट में। तो यहां पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन गवाहों को विशेष सुरक्षा दी, सिक्योरिटी दिया, तब जाकर के वो गवाह तैयार हुए, तब जाकर के संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है वो गवाह तैयार किया गया, और तब इनको लपेटा गया, तब इनको उठाया गया, तब इनको गिरफ्तार किया गया। नहीं तो ये लोग तो डरा धमका करके ये लोग तमाम गवाहों को भड़काते थे, डराते थे। और ये लोग कहते हैं कि बीजेपी का गुंडा, बीजेपी को टारगेट करते हैं, लेकिन खुद ये क्या कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। ये किस तरीके से जनता को डराने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, उनको पूरी तरीके से लोगों के नजरों में गिराने का काम करते हैं, लेकिन खुद गिर जाते हैं। अभी एक नया मामला आया और इससे आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की छवि क्या है और इनकी जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की छवि क्या है। जरा देखिए, स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं। ये जो फोटो है ये भगवंत मान की बेटी है। ये कहती हैं कि शराब पीकर गुरुद्वारा जाते हैं मेरे पिता भगवंत मान। सोचिए, मुख्यमंत्री भगवंत मान की बेटी का यह बड़ा खुलासा है। अपनी बेटी को सीएम हाउस में घुसने तक नहीं देते हैं भगवंत मान। सोचिए, विधानसभा में भी शराब पीकर जाते हैं भगवंत मान, पत्नी के साथ भी घटिया हरकत करते हैं भगवंत मान। ये खुलासा है दोस्तों। और बीजेपी दिल्ली ने यह बड़ी बात कही ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि भगवंत मान की बेटी ने अपने ही पिता पर लगाए बेहद गंभीर आरोप। उनकी बेटी का कहना है कि भगवंत मान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बेहद ही घटिया हरकतें करने के साथ गुरुद्वारा और विधानसभा में शराब पीकर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी के पंजाब में? कुछ तो बोलिए। एक भी शब्द बोलने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। सोचिए, ये लोग चलाएंगे दिल्ली को और पंजाब को, जो विधानसभा में शराब पी करके जाते हो, जो बच्चे को सीएम हाउस में नहीं घुसने दिया जाता हो, जो पत्नी और बच्चे के साथ घटिया हरकत करता हो। ये है आम आदमी पार्टी, ये है भगवंत मान, ये है अरविंद केजरीवाल। क्या यही संस्कार हैं आपके पार्टी के? एक मुख्यमंत्री अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा, वो देश को क्या संभालेगा, वो राज्य को क्या संभालेगा? अब आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।